दोस्तों 99% मुकाबले को हार चुकी थी पंजाब किंग्स, लेकिन इसके बाद मुकाबले को ऐसे पलटा, सांस रोक देने वाले मुकाबले में दर्ज की ऐतिहासिक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों IPL 2025 का आज और एक बेहद ही शानदार धमाकेदार मुकाबला खेला गया, जहां पर दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इस मुकाबले को 99% जीत चुकी थी, लेकिन इसके बाद यजुवेंद्र चहल की करामात के सामने ढेर हो गई पूरी KKR की टीम। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस दमदार मुकाबले को देख कर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो आज सिक्का उछाला श्रेयस अय्यर ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। श्रेयस अय्यर के साथ प्रभसिमरन सिंह पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहला ओवर तो शानदार रहा KKR का। दूसरे ओवर में श्रेयस अय्यर ने 2 बेहतरीन चौके यहां पर हेनरिक नॉर्क्या की गेंद पर जड़ दिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों प्रभसिमरन भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और प्रभसिमरन सिंह ने इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ा। जब तीसरा ओवर डालने आए वैभव अरोरा की दूसरी गेंद पर उन्होंने फ्लिक के जरिए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुँचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए वैभव अरोरा के ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए, जहां पर उन्होंने बेहतरीन तरीके से लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को स्टैंड में पहुंचाया। इसके बाद पहला छक्का उन्होंने हर्षित राणा के सामने जड़ा, लेकिन इसके बाद चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर हर्षित राणा ने उनको पेविलियन भेज दिया रमनदीप सिंह के हाथों कैच कराकर, और 12 गेंदों पर 22 रन बनाकर यहां पर श्रेयस अय्यर चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथे ओवर की चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर भी अपना कैच थमा बैठे रमनदीप सिंह को, और एक ही ओवर में 2 झटके यहाँ पर हर्षित राणा ने दे दिए पंजाब की टीम को। इसके बाद तो यहाँ पर यानी कि श्रेयस अय्यर 0 पर आउट हुए, और इसके बाद तो पंजाब की कमर टूटनी शुरू हो गई, क्योंकि दोस्तों इसके बाद 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर जॉस इंग्लिश ने भी पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती ने उनको बोल्ड करके पेविलियन भेजा, जो आज के मुकाबले में पहली बार खेले थे, लेकिन 6 गेंदों पर 2 रन बनाकर चलते बने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर छठे ओवर की तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन ने एक और अपरकट के जरिए गेंद को मैक्सिमम के लिए थर्ड मैन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार छक्का यहाँ पर हर्षित राणा को जड़ दिया, लेकिन दोस्तों हर्षित राणा कहाँ बाज आने वाले थे। छठे ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए प्रभसिमरन को यहाँ पर पेविलियन भेज ही दिया, आखिरकार रमनदीप सिंह के हाथों कैच कराकर। रमनदीप ने एक और दमदार कैच पकड़ा, और यहाँ पर प्रभसिमरन सिंह 15 गेंदों का सामना करने के बाद 30 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद तो विकेटों की चढ़ी ही लग गई इस मुकाबले में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक और सफलता हेनरिक नॉर्क्या ने दिला दी, जब उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए निहाल वडेरा को भी पेविलियन भेज दिया। निहाल वडेरा भी कुछ खास आज के मुकाबले में नहीं कर पाए, और वो भी 9 गेंदों पर 10 रन बनाकर चलते बने। तो इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने ग्लेन मैक्सवेल को भी बोल्ड करके पेविलियन भेजा, और एक और करारा झटका यहाँ पर दे दिया वरुण चक्रवर्ती ने मैक्सवेल के रूप में। मैक्सवेल के आउट होने के बाद यहाँ पर सूर्यांश सेगड़े भी आउट होकर पेविलियन लौट गए। सुनील नारायण ने उनको विकेट कीपर डिकॉक के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। उन्होंने 4 गेंदों का सामना किया और 4 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद मार्को येंसन भी 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर चलते बने। तो इसके बाद शशांक सिंह ने एक शानदार छक्का जरूर जड़ा, लेकिन इसके बाद शशांक सिंह भी LBW आउट होकर पेविलियन लौटे, और यहाँ पर पंजाब किंग्स की एकमात्र उम्मीद थी जो भी आज पेविलियन लौट गई। और इसके बाद बार्टलेट आखिर में रन आउट होकर पेविलियन लौटी गए, यानी कि पूरी पंजाब किंग्स की टीम 111 रनों पर ऑल आउट हो गई। 10 विकेट अपने गंवा दिए 15.3 ओवर में ही। लेकिन दोस्तों इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इस छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी। तो पहले सुनील नारायण और इसके बाद कैप्टन डिकॉक के रूप में 2 विकेट जल्दी गंवा दिए, यानी कि मात्र 7 रनों के स्कोर पर 2 विकेट गिर गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों जिम्मेदारी अजिंक्य रहाणे और अंग क्रिस रघुवंशी के ऊपर आई, तो दोनों बल्लेबाजों ने क्या ही बल्लेबाजी की और काफ़ी दमदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इस दौरान रघुवंशी के बल्ले से शानदार तरीके से 5 चौके देखने को मिले। तो वहीं पर अजिंक्य रहाणे ने भी शानदार खेल दिखाया, और 1 चौका व 1 दमदार छक्का उन्होंने भी जड़ दिया।
लेकिन इसके बाद दोस्तों जैसे अजिंक्य रहाणे आउट हुए तो यहाँ पर पोल खुलती हुई नजर आई कोलकाता नाइट राइडर्स की, क्योंकि अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद वेंकटेश अय्यर भी चलते बने। यहाँ पर यानी कि अजिंक्य रहाणे के रूप में 62 रन पर तीसरा विकेट गंवाया, तो 72 रनों के स्कोर पर अंगक्रिस रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह और रमनदीप भी चलते बने। यानी कि 76 रनों तक पहुँचते पहुँचते 7 विकेट गंवा दी यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने, यानी कि पूरी तरीके से कमबैक कर चुकी थी यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम, क्योंकि कोलकाता का कोई बल्लेबाज टिक कर ही नहीं बल्लेबाजी कर रहा था। वहीं पर इसके बाद हर्षित राणा 79 रनों के स्कोर पर पेविलियन लौटे। तो अब आखिरी उम्मीद वैभव अरोरा और आंद्रे रसल के ऊपर आग पर पड़ी, क्योंकि ये दोनों कमाल कर सकते थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर युजवेंद्र चहल जब ओवर डालने आए तो इस ओवर में 2 दमदार छक्के देखने को मिले आंद्रे रसल के बल्ले से। जब उन्होंने एक छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ा तो एक छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़कर इस ओवर में शानदार तरीके से एक चौके के साथ 16 रन बटोर लिए और टीम के स्कोर को 95 रनों तक पहुँचा दिया। लेकिन इसके बाद वैभव अरोरा के रूप में 95 रनों के स्कोर पर ही 9वां झटका यहां पर लग गया कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को। लेकिन अभी भी उम्मीद थी, क्योंकि आंद्रे रसल क्रीज पर मौजूद थे। लेकिन दोस्तों यहां पर आंद्रे रसल को 16वें ओवर की पहली गेंद पर बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और यहां पर मार्को यंसन ने सील कर दिया इस मुकाबले को और दमदार बल्लेबाजी करते हुए यहां पर शानदार जीत दर्ज कर ली यहां पर पंजाब किंग्स की टीम ने अपनी दमदार गेंदबाजी के दम पर, और इस मुकाबले में 16 रनों से शानदार जीत दर्ज की। मात्र 95 रनों तक कोलकाता की टीम पहुंच पाई और हारे हुए मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।